करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। दिल्ली की कुल 250 निगम सीटों में से 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, तो वहीं बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की है। 9 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर अन्य की जीत हुई। इन नतीजों के बाद अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिर अब दिल्ली नगर निगम का पहला मेयर कौन होगा। बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास है, इसलिए मेयर बनाने की सबसे बड़ी दावेदारी भी आम आदमी पार्टी की होगी। ऐसे में आपसे मेयर का चेहरा कौन होगा, इस पर पार्टी के भीतर मंथन का दौर लगातार जारी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एमसीडी में ये तो पक्का है कि मेयर कोई महिला ही होगी, लेकिन उलझन ये है कि मेयर बनाने के लिए बीजेपी भी दावेदारी ठोक रही है। आपकी संभावित उम्मीदवारों में पहली पसंद दिल्ली महिला आयोग की सदस्य रही प्रोमिला गुप्ता है। महिला इकाई की प्रदेश संयोजक निर्मला देवी की भी चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी अंदर खाने मेयर के नाम पर ऐसे नाम को तय करने में जुटी है जिस पर सभी की सहमति बनाई जा सके। आपकी कालकाजी से विधायक आतिशी मरलिना का नाम भी इस रेस में होने का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपने बयानों से सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया है। ये निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। हमने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है और आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार की पोल खोली है और आम आदमी पार्टी की झूठ और भ्रष्टाचार एक्सपोज भी हुआ है। उनके कई झूठे दावे आज झूठ साबित हुए हैं। चाहे उन्होंने कहा हो कि 20 सीटें बीजेपी की आएंगी, हम 230 जीत रहे हैं, वो भी झूठे साबित हुए। और जिस तरह नेक टू नेक फाइट हुई है, देखिए चुनाव है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने 15 साल के एमसीडी में सत्ता के बावजूद दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है, हमें समर्थन दिया है और हम भारतीय जनता पार्टी को लार्जली उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं कह सकता हूं कि अभी रिजल्ट आना आखिरी आना बाकी है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अभी पूरी तरह से आशान्वित है कि हम बहुमत प्राप्त करेंगे। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में सेलिब्रेशन चालू हो गया है। राघव चड्ढा समेत लोगों का कहना है कि मेयर हमारा रहेगा एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी। देखिए मेयर किसका रहेगा ये तो जब वोटिंग होगी तब तय होगा, और जब वोटिंग होगी, पूरा जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। इसलिए वो किसी मुगालते में ना रहे। वो पहले सर्वे कह रहे थे, हमारे पक्ष में एग्जिट पोल कह रहे थे, और सर्वे एग्जिट पोल दोनों ही झूठे साबित हुए हैं। आने वाला जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। दूसरी तरफ दिल्ली का बेटा, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ही बात कहती थी, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस दर्द का आज इलाज कर दिया। 15 साल पुराने किले को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आज ध्वस्त किया है। कूड़ा राज को खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज को खत्म किया है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी डर्टी पॉलिटिक्स को दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से जवाब दिया है। वो पॉलिटिक्स जिसमें मनीष सिसोदिया पे फर्जी आरोप, सत्येंद्र जैन पे फर्जी आरोप, रोज फर्जी वीडियो जारी करना, रोज बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाना, दिल्ली की जनता ने कहा उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जितनी साजिशें कर सकते हो करो, जितनी गिरफ्तारियां कर सकते हो करो, जितना उत्पीड़न कर सकते हो करो। अपने वोट की ताकत से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक दिल्ली की सबसे छोटी पार्टी माने जाने वाली, जिसको ये कहते थे, उस पार्टी ने हराया और साथ ही साथ अब ये तय हो गया कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ही विकल्प है, अरविंद केजरीवाल।
पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। कल गुजरात के परिणाम भी, अब तक जो एग्जिट पोल के भी नतीजे आए हैं, गुजरात के परिणाम भी एग्जिट पोल में भी उत्साहजनक रहे और गुजरात में भी रहेंगे। दोनों ने दावा किया है कि भले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है, लेकिन मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर कमलजीत सहरावत, बीजेपी नेता रेखा गुप्ता और पूर्व दिल्ली की महापौर नीमा भगत के नाम की चर्चा हो रही है। हालांकि दोनों में से किसी पार्टी ने अभी इस बारे में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दिल्ली नगर निगम अधिनियम के मुताबिक केवल चुने हुए पार्षद ही वोटिंग से मेयर को चुनेंगे, इसके लिए सीधे वोटिंग नहीं होती। अब नतीजों और उसके आगे की राजनीतिक गणित को समझें तो आपके पास बहुमत से 8 सीट ज्यादा है। वहीं बीजेपी को अपना मेयर बनाने के लिए 22 पार्षद का साथ चाहिए होगा। अभी 9 कांग्रेस के पास है और 3 निर्दलीय हैं। ये मेयर के चुनाव में किसे वोट देंगे अभी ये स्पष्ट नहीं है। खास बात यह है कि निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता। ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कि जो नेता नाराज होकर आप में चले गए थे उन्हें वापस लाया जाए। अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा है कि अब दिल्ली का मेयर चुनने की बारी है। ये सब बात इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन करीबी मुकाबले में नंबर किसके पास है। मनोनीत पार्षद किस तरह से मतदान करते हैं। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है। दरअसल चंडीगढ़ में बीजेपी ने दूसरे नंबर पर रहते हुए अपना मेयर बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।